दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल इन बर्मा, मतलब कि बर्मा में बीरबल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हुसैन खान, अकबर्स ब्रदर इन लॉ, विश्ड टू बी द मिनिस्टर इन बीरबल्स प्लेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, कोई चीज़ को चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है विश्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हुसैन खान, अकबर्स ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब है साला। जो हुसैन खान जो थे, जो कि अकबर, दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अकबर्स ब्रदर इन लॉ मतलब कि जो अकबर के साले थे हुसैन खान, विश्ड उनकी इच्छा थी, टू बी द मिनिस्टर मंत्री होने की, बनने की, इन बीरबल्स प्लेस बीरबल के स्थान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो हुसैन खान थे, जो कि अकबर के ब्रदर इन लॉ थे, साले थे, उनकी इच्छा थी कि वो मंत्री बने इन बीरबल्स प्लेस बीरबल के स्थान पर। ही ट्राइड ऑल मीन्स टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ही ट्राइड ऑल मीन्स मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने ट्राई किया, सारी चीज़ों को आजमाया। टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करने के लिए, द कोर्ट दरबार को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही ट्राइड ऑल मीन्स टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट मतलब उन्होंने दरबार को प्रभावित करने के लिए सारे रास्तों को अपनाया, या कह सकते हैं सारे रास्तों को उन्होंने आजमाया। वन कोर्टियर सैड टू अकबर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। वन कोर्टियर सैड टू अकबर मतलब एक दरबारी ने अकबर से कहा, वी हैव हैड अ हिंदू एज मिनिस्टर फॉर टू लॉन्ग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ये पॉजिटिव का प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कोई भी चीज़ या कुछ भी एक लंबे समय है, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। हैज़ के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पॉजिटिव का प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वी हैव हैड अ हिंदू एज मिनिस्टर फॉर फार टू लॉन्ग मतलब हमारे पास बहुत लंबे समय से एक जो हिंदू है वो मंत्री के तौर पर है। गिव द पोस्ट टू अ मुस्लिम और नाउ मतलब अब इस पद को एक मुस्लिम को दे दो। हुसैन खान वुड बी द आइडियल चॉइस। और जो हुसैन खान है वो क्या होगा? वुड बी द आइडियल चॉइस, वो एक आदर्श विकल्प होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हुसैन खान थे, जो कि अकबर के साले थे, उनकी इच्छा थी कि वो बीरबल के स्थान पर मंत्री बने, और उन्होंने सारी जो चीज़ें थी, जो मीन्स थे, जो भी रास्ते थे, उन्होंने उनको आजमाया दरबार को प्रभावित करने के लिए। और जो एक दरबारी थे उन्होंने अकबर से कहा कि हमारे पास एक बहुत लंबे समय से एक मतलब एक हिंदू जो है वो एक मंत्री के तौर पर है। गिव द पोस्ट टू ए मुस्लिम नाउ। अब इस ये जो पद है, पोस्ट का मतलब पद, अब इस पद को एक मुस्लिम को दे दिया जाए या दे दें। हुसैन खान वुड बी द आइडियल चॉइस। और जो हुसैन खान है वो एक आदर्श विकल्प होगा। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज एंग्री एज ही बिलीव्ड दैट ऑल रिलीजन्स वर इक्वल, बट ही रिप्लाइड।
क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज एंग्री। दोस्तों एंग्री का मतलब था नाराज़ होना, क्रोधित होना। जो अकबर थे वो नाराज़ थे, क्रोधित हो गए। एज जैसे कि ही बिलीव्ड, बिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ पर विश्वास करना, मानना। एज ए बिलीव्ड वो मानते थे दैट की ऑल रिलीजन्स, रिलीजन का मतलब धर्म, ऑल रिलीजन्स मतलब सभी धर्म, वर इक्वल जो सारे धर्म हैं वो समान हैं। बट ही रिप्लाइड, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई वॉन्ट हुसैन खान टू अकम्पनाई बीरबल टू डिलीवर दिस लेटर टू द किंग ऑफ बर्मा। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य का इसको देख लेते हैं। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, हुसैन खान टू अकम्पनाई। दोस्तों अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो उन्होंने क्या कहा? आई वॉन्ट हुसैन खान टू अकम्पनाई बीरबल, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो हुसैन खान है वो बीरबल के साथ जाएँ। टू डिलीवर देने के लिए, दिस लेटर इस पत्र को, टू द किंग ऑफ बर्मा बर्मा के राजा को। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब अकबर ने ये बात सुनी, जब एक दरबारी ने कहा कि हम मतलब इस पद को अब एक किसी मुस्लिम को दिया जाना चाहिए, तो जो अकबर थे वो इस बात से नाराज़ हो गए क्योंकि वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। उनका यकीन था कि सारे जो धर्म हैं वो बराबर हैं। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो हुसैन खान है वो बीरबल के साथ इस पत्र को डिलीवर करने के लिए, डिलीवर मतलब देने के लिए राजा जो बर्मा के राजा हैं वो वहाँ उनके पास जाएं। चलिए आगे देखिए। When बीरबल एंड खान रीच्ड बर्मा, बीरबल गेव द लेटर टू द किंग ऑफ बर्मा। क्या मतलब हुआ? व्हेन बीरबल एंड खान रीच्ड बर्मा, जब बीरबल और जो खान थे वो बर्मा पहुँचे। और दोस्तों ये रीच की सेकंड फॉर्म है, रीच मतलब पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है। जब बीरबल और जो खान थे वो बर्मा पहुँचे, बीरबल गेव द लेटर टू द किंग ऑफ बर्मा, जो बीरबल थे उन्होंने उस पत्र को दे दिया। किसको दे दिया? टू द किंग ऑफ बर्मा, उन्होंने जो बर्मा के राजा थे उनको वो पत्र दे दिया। Who became worried after reading it। दोस्तों ये जो who है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो who का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित हो जाना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। वरीड के साथ बिकम का प्रयोग किया गया है उसको वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो बिकम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हु बिकेम वरीड आफ्टर रीडिंग इट, मतलब जो हु बिकेम वरीड मतलब जो चिंतित हो गए आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कहानी की जो बीरबल और जो खान थे वो बर्मा पहुँचे, और जो बीरबल थे उन्होंने उस पत्र को बर्मा के जो राजा थे उनको दे दिया। हु बिकेम वरीड आफ्टर रीडिंग इट मतलब जो इसको पढ़ने के बाद चिंतित हो गए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमें आगे पता चलेगा कि जो बर्मा के राजा थे आखिर वो इस पत्र को पढ़कर चिंतित क्यों हो गए। आगे देखिए। The two visitors were then taken to the guest palace। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पास्ट इंडेफिनिट में जब आप पैसिव वॉइस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं टेकन, ये टेक की थर्ड फॉर्म है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जब आप पैसिव वॉइस में वाक्य बनाएंगे तो वॉज वर्ब का आपको प्रयोग करना होगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होगी। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। द टू विजिटर्स, और दोस्तों विजिटर का मतलब होता है कोई भी मेहमान वगैरह जाने वाला। जो ये दो मेहमान थे विजिटर्स थे, मतलब ये जो आने वाले थे मतलब व्यक्ति थे दोनों, वर देन टेकन टू द गेस्ट पैलेस, फिर उनको ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? टू द गेस्ट पैलेस, जो अतिथि महल था, अतिथियों के लिए जो महल होता है वहाँ ले जाया गया। बट कैप्ट, लेकिन उनको रख दिया गया अंडर हैवी सिक्योरिटी, मतलब एक बहुत ही भारी सुरक्षा के अंदर उनको भारी सुरक्षा में उनको रख दिया गया। चलिए आगे देखिए। बीरबल एंड हुसैन खान वंडर्ड वाई सो मैनी गार्ड्स वर स्टेशन अराउंड दैम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। स्टेशन का मतलब होता है किसी को भी खड़ा कर देना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बीरबल और जो हुसैन थे खान वंडर्ड, वो मतलब सोचने लगे वाई सो मेनी गार्ड्स, मतलब जो इतने सारे सुरक्षाकर्मी हैं, वर स्टेशन अराउंड दैम मतलब उनके आसपास इतने सारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको लगा दिया। क्यों लगा दिया गया? चलिए आगे देखिए।
लेटर मतलब बाद में, द बर्मीज मिनिस्टर टोल्ड देम, बर्मीज मतलब जो बर्मा के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, टोल्ड देम उन्होंने उनको बताया, किनको बताया, दैम। और ये जो दैम है ये उन दोनों के लिए यूज़ किया गया, बीरबल के लिए और हुसैन खान के लिए। तो क्या अर्थ हुआ, लेटर मतलब बाद में, द बर्मीज मिनिस्टर टोल्ड देम मतलब जो बर्मा के जो मंत्री थे उन्होंने उनको बताया, योर किंग हैज़ ऑर्डर्ड दैट बोथ ऑफ यू आर टू बी किल्ड ऑन द फुल मून लाइट। क्या मतलब हुआ, योर किंग हैज़ ऑर्डर्ड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना किसी काम का और थर्ड फॉर्म है ऑर्डर्ड। तो क्या मतलब हुआ, योर किंग हैज़ ऑर्डर्ड मतलब आपके राजा ने आदेश दिया है, दैट की बोथ ऑफ यू की आप दोनों को, बोथ ऑफ यू आर टू बी किल्ड की आप दोनों को मार दिया जाए, ऑन द फुल मून लाइट मतलब कि पूर्ण चंद्रमा की जो रात है उस रात को आप दोनों को मार दिया जाए। चलिए आगे देखिए, प्लीज कैरी आउट आर किंग्स इंस्ट्रक्शंस, बीरबल मेयरली सेट। क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ भी किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब काके की होता है, और इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश और ये प्लूरल है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, प्लीज़ कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को करना। प्लीज़ कैरी आउट आर किंग्स इंस्ट्रक्शंस मतलब कृपया करके जो हमारे राजा का जो हमारे राजा के जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाए, मतलब उनको पूरा किया जाए। बीरबल मेयरली सेड, बीरबल ने सिर्फ इतना ही कहा। चलिए आगे देखिए, यस हाँ, हुसैन खान रीजॉइन, जो हुसैन खान थे उन्होंने भी उस चीज़ में हाँ में हाँ मिलाई। रीजॉइन का मतलब होता है किसी बात में हाँ में हाँ मिलाना, उन्होंने भी यही बात कही। द मिनिस्टर इमीडिएटली वेंट टू द किंग ऑफ बर्मा एंड टोल्ड हिम अबाउट बीरबल एंड हुसैन खान्स बिहेवियर। क्या मतलब हुआ, जो द मिनिस्टर इमीडिएटली वेंट, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ये जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वो तुरंत कहाँ वेंट, तुरंत जो राजा थे बर्मा के उनके पास गए, एंड टोल्ड हिम और उनको बताया, अबाउट बीरबल एंड हुसैन खान्स बिहेवियर और उनको बीरबल और हुसैन खान का जो ये व्यवहार था उसके बारे में उनको बताया। चलिए आगे देखिए, मीनवाइल बीरबल सैड टू हुसैन खान। मीनवाइल का मतलब होता है दोस्तों इस बीच या फिर इस दौरान, और इस दौरान बीरबल सैड टू हुसैन खान, बीरबल ने हुसैन खान से कहा, लिसन केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। इफ़ यू विश टू बी सेव्ड, यदि आप बचना चाहते हो, डू एज आई से मतलब वही करो जो मैं कहता हूँ। व्हेन वी आर टेकन टू बी हैंग्ड, इंसिस्ट ऑन बीइंग हैंग्ड बिफोर मी। क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, सब अब इसको देख लेते हैं ताकि आप कहानी को ठीक से समझ सकें। लिसन केयरफुली मतलब ध्यान से सुनो। इफ़ यू विश टू बी सेव्ड मतलब यदि आप बचना चाहते हो, डू एज आई से मतलब वही करो जो मैं कहता हूँ। व्हेन वी आर टेकन टू बी हैंग्ड मतलब जब हमें फांसी, व्हेन वी आर टेकन टू बी हैंग्ड, हैंग मतलब फांसी पर चढ़ाना, जब हमें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। इंसिस्ट ऑन बीइंग हैंग्ड बिफोर मी, इंसिस्ट मतलब ज़िद करना, और कि आप ज़िद करना, ऑन बीइंग हैंग्ड बिफोर मी मतलब मुझसे पहले फांसी चढ़ाए जाने के लिए आप ज़िद करना। तो बीरबल जो थे उन्होंने हुसैन खान को बताया कि यदि आप बचना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप वही करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ, और जब हमें फांसी के लिए ले जाया जाए तो आप ये ज़िद करना कि आप मुझसे पहले खुद को फांसी दे जाने की ज़िद करना, ऐसा बीरबल ने उनको बताया। चलिए आगे देखिए, आई विल हैंडल द रेस्ट माई सेल्फ, और मैं बाकी, आई विल हैंडल द रेस्ट माई सेल्फ, और जो बाकी है वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा, मतलब मैं उसको संभाल लूँगा। चलिए आगे देखिए, डू एज आई से मतलब वही, आप वही करो जो मैं कहता हूँ, और एल्स वरना वी बोथ विल डाई, और एल्स वरना वी बोथ विल डाई, हम दोनों मर जाएंगे। चलिए आगे देखिए, 3 days लेटर, 3 days लेटर मतलब 3 दिन के बाद, ऑन द फुल मून लाइट, ऑन द फुल मून लाइट मतलब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि के दिन, दे वर टेकन टू बी हैंग्ड उन्हें ले जाया गया, टू बी हैंग मतलब उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। बीरबल टोल्ड द किंग, बीरबल ने राजा को बताया, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज,
प्लीज़ हैंग मी फर्स्ट, मतलब कि महाराज पहले मुझे मतलब मुझे फांसी दीजिए, प्लीज़ हैंग मी फर्स्ट, पहले मुझे आप फांसी दीजिए। देन फिर हुसैन खान सेड, फिर जो हुसैन खान थे उन्होंने कहा नो नहीं, आई शुड बी हैंग्ड फर्स्ट एज आई एम अकबर्स रिलेटिव। क्या मतलब हुआ? फिर जो, और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, और ये भी पैसिव, शुड का जो प्रयोग है वो पैसिव के अंदर किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप शुड का पैसिव में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए क्या मतलब हुआ। देन हुसैन खान सेड, फिर हुसैन खान ने कहा नो नहीं, आई शुड बी हैंग्ड फर्स्ट, मतलब पहले मुझे फांसी दी जानी चाहिए, एज जैसे कि आई एम अकबर्स रिलेटिव, क्योंकि मतलब जैसे कि मैं जो अकबर का रिलेटिव हूँ, रिश्तेदार हूँ। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑफ बर्मा वॉज पजल्ड, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। द किंग ऑफ बर्मा वॉज पजल्ड, जो राजा थे बर्मा के वो बहुत ज़्यादा पजल्ड थे, मतलब वो क्या कह सकते हैं, बहुत हैरान थे या वो सोच में थे। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा वाई डू यू वॉन्ट टू बी हैंग्ड फर्स्ट, उन्होंने बीरबल से पूछा कि वाई डू यू वॉन्ट टू बी हैंग्ड फर्स्ट, मतलब आप पहले क्यों फांसी पर चढ़ाए जाना चाहते हो। चलिए आगे देखिए, आगे उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया। योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि द वन हु इज़ हैंग्ड फर्स्ट टू नाइट, मतलब ऐसा माना जाता है कि दैट द वन हु इज़ हैंग्ड फर्स्ट टू नाइट, मतलब वो व्यक्ति जिसे पहले टांगा जाता है, मतलब पहले फांसी दी जाती है आज की रात, विल बी बॉर्न, मतलब उसका दोबारा जन्म होगा, एज द किंग ऑफ बर्मा, मतलब राजा बर्मा के राजा के रूप में, इन हिज नेक्स्ट बर्थ, अपने अगले जन्म में, सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, आई वॉन्ट माई ओन सन टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ बर्मा, क्या मतलब हुआ? द किंग थॉट मतलब जो राजा थे उन्होंने सोचा, आई वॉन्ट माई ओन सन टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ बर्मा, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना खुद का बेटा राजा बने, टू बी द नेक्स्ट किंग मतलब अगला राजा बने और बर्मा का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा थे उन्होंने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा अपना बेटा है वो बर्मा का अगला राजा बने। सो इसलिए ही रिलीज्ड दैम, इसलिए, और दोस्तों दैम जो है वो उन दोनों व्यक्तियों के लिए यूज़ किया गया है, बीरबल और हुसैन खान के लिए। सो इसलिए ही रिलीज दैम, उन्होंने उनको छोड़ दिया, एंड सेंट दैम बैक टू एम्परर अकबर, और उन्हें राजा मतलब जो सम्राट अकबर थे उनके पास उनको वापस भेज दिया। और दोस्तों ये जो आप वर्ड है आप नोट कर सकते हैं, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, सेंड दैम बैक मतलब उन्हें वापस भेज दिया टू एम्परर अकबर, सम्राट अकबर के पास। चलिए आगे देखिए। When they returned, दे मतलब वे या वे लोग, और दोस्तों ये एक प्लूरल नाउन है, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। When they returned, जब वे वापस लौटे, अकबर आस्क्ड हुसैन खान, जो अकबर थे उन्होंने हुसैन खान से पूछा, डू यू वॉन्ट टू टेक अप बीरबल्स पोस्ट नाउ, क्या कहा? तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे उन्होंने हुसैन खान से पूछा, क्या पूछा? डू यू वॉन्ट टू टेक अप बीरबल्स पोस्ट नाउ, क्या अब आप बीरबल का जो पद है वो लेना चाहते हो? चलिए देखिए क्या मतलब हुआ। सायर, सायर का मतलब होता है कि राजा, राजा साहब जो उन्हें सायर कहा जाता है कि राजा साहब, आई एम नॉट रेडी येट, मतलब मैं अब तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा, बीरबल इज़ बेटर सूटेड देन आई एम, उन्होंने क्या कहा कि जो बीरबल है वो ज़्यादा उपयुक्त है मुझसे, मतलब वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है। 10 इस प्रकार बीरबल वन ओवर अनादर ऑफ हिज एनिमीज़, तो इस प्रकार जो बीरबल थे वो फिर दोबारा से अपने एक और दुश्मन पर उन्होंने जीत हासिल की, या कह सकते हैं वो जीत गए। चलिए तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आने के साथ साथ आपको कहानी अच्छी भी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आज की कहानी के बारे में आपका कोई सुझाव हो और यदि आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।